हकीकत है वो ना पूरी तरह से सामने आ पाई और ना ही उस हकीकत पर हम अपनी बात को कह पाए। हल्द्वानी के हालात से आप बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। हल्द्वानी के लोगों को जो तकलीफ़ पहुंच रही है वो तकलीफ़ हमें भी महसूस हो रही है। पूरा हिंदुस्तान उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा है। आपने ख़बर सुनी होगी कि हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास जो कॉलोनी है, जो मकानात हैं, उन मकानों को हाई कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार मकान हैं। जी हाँ, जब से ये ख़बर हल्द्वानी के लोगों ने सुनी, मातम सा छा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट ने तो ये आदेश दे दिया, लेकिन ये केस हल्द्वानी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगा और वो फ़ैसला कल यानी कि 5 जनवरी को होना है। अब आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, हम चाहते हैं अल्लाह जिनके घर हैं वो सलामत रहें। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कहते हैं, किस तरह से बहस करेंगे, तरह तरह के वकील अपने अपने ख़यालात पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। एक वकील से आपकी मुलाकात मैं करवाना चाहता हूँ, जनाब खुर्शीद आलम देहली। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला कर सकता है, क्या इनके मकान गिरेंगे, क्या इनके मकान बचेंगे। सरताज आलम की और वकील साहब की क्या बात हुई है, मैं चाहता हूँ आप सुनिए। देखिए, दावा कुछ इतना ही है। जो बुनियादी बात आप उससे पूछें तो वो जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जो ज़मीन जिस पर ये सवालिया निशान लगाया गया है कि वो ज़मीन रेलवे की है या नहीं, इस पर डिमार्केशन वहाँ कभी नहीं हुआ। पहले केस में नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो जो फैसला किया है हाई कोर्ट ने, जो फैसला किया है, उन्होंने ये मान के किया है कि डिमार्केशन हो चुका है। तो इसलिए मालूम है कि ज़मीन कितनी है, किसकी है, क्या है। अब उसमें भी जो दस्तावेज हमने पेश किए हैं उसमें रेलवे ने अपनी तरफ से बार बार ये कहा है कि उनके सिर्फ 29 एकड़ उनकी ज़मीन है, 29 एकड़ उनकी ज़मीन है। और अब उसको 3 गुना बढ़ा के कहा जा रहा है, जो इस केस में अभी हुआ 3 गुना बढ़ा के कहा जा रहा है। तो वो कितनी है, उनका अपना दस्तावेज, और दूसरा अब उसको बढ़ा के क्यों कहा गया है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इस बात का भी है कि डिमार्केशन, जब एक केस में इस बात का इशारा हो गया कि डिमार्केशन नहीं हुआ है, तो अब इस जजमेंट में ये कहा गया कि डिमार्केशन पर कोई किसी ने सवाल नहीं लगाया, इसको चैलेंज नहीं किया। ये सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ये बात जाहिर करती हैं कि जो भी हकीकत है वो ना पूरी तरह से सामने आ पाई और ना ही उस हकीकत पर हम अपनी बात को कह पाए, क्योंकि मामला तो पहले से रिजर्व हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ये कहा था कि आप सबके जो भी तासुरात हैं उस पर हाई कोर्ट की हियरिंग होगी और हाई कोर्ट आपकी पूरी बात सुनेगा। लेकिन हाई कोर्ट तो उससे पहले ही उस मामले को रिजर्व कर चुका था, और जहाँ तक हमें मालूमात है उसके बाद रिजर्व करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर नई हियरिंग नहीं करी। इसलिए हम जो कुछ कह सकते थे, जो कुछ हमने लिखित में कहा होगा, वो हाई कोर्ट के सामने रहा होगा, लेकिन जो बहस का मौका दिया जाता है वो मौका हमको नहीं मिल पाया। अब देखें, इन सब हालात को देखते हुए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमको यकीनन हमको कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिया वकील साहब ने क्या कहा है कि हम उम्मीद यही करते हैं कि बेहतर रिज़ल्ट आए और लोगों के मकान बच जाएं। अब कल बहस होगी, के बाद ही पता चलेगा कि इनके मकान रहेंगे या इनके मकानों पर बिल्डोज़र चल जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि इनके मकान खसें। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह इनके मकानों को सलामत रखे। ठीक है, इस वीडियो को आगे शेयर करें। चलता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।